पिट्टन का टाइम हो चुका है, मातम का वक्त पड़ चुका है, यानी कि पिट्टन शुरू हो चुका है। इंडिया का एक्शन स्टार्ट हो चुका है। अगर पानी का कतरा भी रोका तो फिर करोड़ों बेकसूर मासूम इंसानों के खून के दरिया बहेंगे। इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर भारत करेगा। अगर उनके मकासद पूरे हो जाएं तो वो छोड़ ख़त्म कर देंगे, अगर नहीं होते तो वो लगे रहेंगे कुछ ना कुछ कर। इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानी है वो ठीक है। बलूचिस्तान में एक बार फिर जो है बीएलए ने अटैक किया है और कहा यही जा रहा है कि एक पुलिस की या फौज की समझे कि गाड़ी उड़ा दी गई है और उसमें 10 के करीब लोग जो है वो अपनी जान से गए। अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है और काफी टाइम से हो गया है, माने कि पहले से ही हुआ है उनके साथ। मूडी जो है बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप अमेरिका और ट्रंप के साथ उन्होंने फौज किया है। हालात यहाँ तक पहुंचे हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने न्यूक्लियर वॉर की धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पॉलिटिशियंस ने। नाउ दिस इज अनबिलीवेबल कि आप इस एरा में, ये जिस एरा में आप रहते हैं, इसमें आप न्यूक्लियर जंग की धमकी दे रहे हैं। भाई साहब, पहले आप जो आम जंग है वो तो लड़ लें, अभी तो वही शुरू नहीं हुई, तो आपको न्यूक्लियर जंग की धमकियां देने का जो है वो मौका मिल गया। वो गौरी, गजनवी, शाहीन, इनकी जो बड़ाई है ना, वो तो बयान करते करते आप थकते नहीं हैं, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि न्यूक्लियर वॉर होती क्या है, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि न्यूक्लियर जंग आप शुरू नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, दुनिया आपको न्यूक्लियर जंग नहीं करने देगी। ये जो है ना खाली खुली धमकियां वमकियां, देखें बात ये है कि ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं ना, तो ज़रा थोड़ा सा सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। मैं देख रही थी, पहले आपने ये कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि भारत पानी रोक के दिखाए, खून की नदियां बह जाएंगी। नरेंद्र मोदी साहब ने पानी छोड़ दिया, उन्होंने कहा ये लो जी, हम कहाँ रोक रहे हैं, लो पानी। अब जब पानी उन्होंने छोड़ दिया तो फिर आप न्यूक्लियर की धमकियों पे आ गए। भाई आप एक दफा बता दें आपको पानी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी भी हालत में न्यूक्लियर जंग की धमकी देना जो है ना, वो किस हद तक ठीक है, किस हद तक ठीक है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सरासर गलत है। हम इसके ऊपर पहले भी इसको कंडेम करते चले आ रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है, बिलावल भुट्टो ने भी न्यूक्लियर की धमकी दे दी है इंडिया को कि जी न्यूक्लियर जंग हो सकती है। दोनों सुपर पावर्स तो नहीं है, लेकिन दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। खैर इंडिया तो सुपर पावर ही है भाई, इंडिया तो सुपर पावर, जो चंद बड़ी सुपर पावर्स हैं उसी में शुमार किया जाता है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है भाई, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत, और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत। तो आप न्यूक्लियर जंग करने के लिए चले हैं किससे? दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़ी पॉपुलेशन के साथ। तो मैं आपको जरा बता देती हूँ, बल्कि सुनवाई देती हूँ कि ये क्या चल क्या रहा है। एक तो है जी हमारे हनीफ अब्बासी साहब। हनीफ अब्बासी को अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। हनीफ अब्बासी, जिनकी आप शक्ल थंबनेल पर देख रहे हैं, लग रहा है ना सुल्तान राही। मैंने भी जब देखा मैंने कहा ये तो सुल्तान राही लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धमकियां भी वैसी दी हैं, बढ़ के गंडासा बत हाथ में नहीं पकड़ा हुआ, सिर्फ उनके हाथ में वो जो है ना वो मौला जट वाला गंडासा नहीं है हनीफ अब्बासी रेलवे मिनिस्टर के हाथ में, वरना उन्होंने धमकियां और बढ़के वैसे ही मारी हैं। उनका भाई ये जो हमने गौरी और गजनवी बनाए हैं, ये किस दिन के लिए बनाए हैं? शबरात पे पटाखे चलाने के लिए बनाए हमने, इसीलिए तो बनाए हैं। ये देख लें हमारे पास है, आप हमसे जंग करके तो देखें। जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं, तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है। अच्छा जी, आप कह रहे हैं ये जो आपके गौरी, गजनवी, बाबर और पता नहीं कौन कौन से, इनका रुख आपकी तरफ है। तो जो भारत के हैं, अग्नि सीरीज है,
भारत के सगारिका मिसाइल्स जो हैं, भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो आप कह रहे थे वो भारत के पास जो हैं, पृथ्वी, धनुष है जी, और कितने ही मिसाइल और S-400। मेरा सर ये हनीफा बासी साहब सब मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप भूल गए कि रशिया से उन्होंने S-400 भी लिए हुए। देखिए अब बात पता क्या है, ये जो है ना एक जिहादी सोच और माइंडसेट, इसको खत्म होना चाहिए। जो है ना आम जाहिल, वो ये नारा लगाते हैं जी न्यूक्लियर वॉर होगी, न्यूक्लियर जंग होगी, उसको तो हम सोच सकते हैं कि उनको कोई इल्म ही नहीं है, उनको कोई पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर जंग होती क्या है। न्यूक्लियर जंग का मतलब है कि दुनिया की तबाही, उस पूरे रीजन की तबाही, हाँ, और फैलते फैलते पता नहीं कहाँ तक जाएगी। वो जो कह रहे हैं ना कि ईरान ने ये कहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच वो मसालियत करवाने को तैयार है, और ईरान कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर सुलह करना चाह रहे हैं तो वो दोनों के बीच जो है मीडिएशन करवा सकता है। वो क्यों कह रहा है भला? वो इसलिए कह रहा है कि अगर ये वाली जंग बड़ी जंग में बदली तो वो वहां तक पहुंचेगी, ईरान के शहरों तक पहुंचेगी, उसकी भी तबाही होगी। कुछ और जो कंट्रीज जो ऐसा करें वो भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो न्यूक्लियर जंग ये कोई आपने अपने घर के अंदर गुड्डे और गुड्डी का खेल नहीं खेलना, या आपने अपने आपके बच्चों ने कोई वो खिलौनों के टैंकों की जंग नहीं करनी। ये न्यूक्लियर जंग है, आप उनको धमकियां दे रहे हैं उसकी। भाई उनके पास जितने वेपन्स, जितने हथियार हैं, आप ही कहते रहते हैं। मतलब बात ये है कि हम ही ये कहते हैं कि भाई देखो कितना ज्यादा असलहा ले लिया भारत ने, इससे ये खरीद लिया, उससे वो खरीद लिया, उसके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं लगी हुई इंडिया पे। हमारे ऊपर जब देखो पाबंदियां लगती रहती हैं। अमेरिका की तरफ से अभी आपके ऊपर पाबंदी लगी है, अभी जो चाइनीज कंपनीज जो कि असलहा सप्लाई करती हैं आपको, उनके ऊपर पाबंदियां लगी हैं। इसके ऊपर आप नाराज होते रहे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं आपके पास सब कुछ है। तो ये जो है ना, यही सोच और यही जो एक नारेबाजी है ना, ये फिर जो यूथ है उसको भी इसी तरफ लेकर आती है। वो भी फिर बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं और जिहादी नारे लगाते हैं, है जी। अच्छा चलें, इन हनीफ अब्बासी का तो ओके, जैसा मैंने कहा कि बस उन्होंने हाथ में वो मौला जट की तरह गंडासा नहीं पकड़ा हुआ, वरना उन्होंने वही कुछ किया। तो जो बिलावल भुट्टो हैं वो किस खुशी में न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं? मतलब जो पढ़ा लिखा बंदा, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा बंदा, बिलावल भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ रखा है। अब अगर ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद भी जुल्फिकार भुट्टो के नवासा या जो भी वो हैं उनके, ठीक है ना, ग्रैंडफादर हैं, वो नाना है, और बेनज़ीर भुट्टो का बेटा होने पर उनको बड़ा फख्र है। ये सब चीज़ें, हाँ, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा बंदा भी ये कह रहा है कि देखो फिर हमारे पास जो है ना वो न्यूक्लियर है, हम भी फिर न्यूक्लियर ताकत है, अगर तुम हो तो फिर तो हम भी हैं, ऐसी की तैसी। अब ये वाले जो इस तरह का माइंडसेट है ना, इसकी वजह से इस वक्त जो बातचीत चल रही है ना अमेरिका और ईरान के बीच, जिसमें अमेरिका ने ये कहा है कि हम तुम्हें नहीं बनाने देंगे, जो मर्जी कर लो, हम तुम्हें ये ताकत हासिल नहीं करने देंगे, वो इसी माइंडसेट की वजह से कह रहा है अमेरिका। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू राइट इंडियन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया आपस में चर्चा कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर वाटर बम से हमला कर दिया है। इससे पाकिस्तान घबराया हुआ है और पाकिस्तान घबराहट में भारत को एटम बम की धमकी दे रहा है।